हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये 2022 का जो क्लास 8 का सेकेंड टर्म यानी कि फाइनल एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन पेपर है। और मैं इस वीडियो में आपको इस पे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो इससे पहले मैं इस पर एक पहला वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने पाँचवा नंबर क्वेश्चन तक उसमें बनाया था, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर आप पहले के पाँचों क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए, ठीक है। अभी देखते हैं जो 6 नंबर क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर का वो क्या था। तो वो आपको क्या बोल रहा था, मिश्रधन का सूत्र लिखना है। मिश्रधन का सूत्र लिखना है, ठीक है। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो मूलधन तो मूलधन है। अगर आप ब्याज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साधारण ब्याज का क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो दोनों में मूलधन था, आप मूलधन को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, ये इसकी जगह 1 बचेगा। यहाँ से मूलधन निकला हुआ है तो ऊपर में समय गुना दर बचा हुआ है, नीचे 100 बचा हुआ है। ये है उसका फॉर्मूला। आप अगर डायरेक्ट इसको भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो भी इसको भी अगर आप लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो कैसा हुआ है आप उसको देख सकते हैं। अभी जो 7वां नंबर क्वेश्चन था वो है आपका क्या है, 10 मीटर ऊंचाई वाले खंभे की छाया 8 मीटर है, ठीक है। मतलब कोई एक खंभा है उसका लंबाई कितना है, 10 मीटर है, और उसका जो छाया का लंबाई है वो कितना है, 8 मीटर है। अब समान स्थिति में उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक 10 मीटर ऊंचाई वाला खंभा है, उसका छाया कितना हो रहा है, 8 मीटर हो रहा है। अगर उसी स्थिति में दूसरा उसी के सामने एक दूसरा क्या है, दूसरा कोई खंभा है बिजली का जिसका छाया 12 मीटर है, तो जो खंभा का जो एक्चुअल लंबाई है वो कितना होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं, बनाते हैं, ठीक है। चूँकि जो 10 मीटर ऊंचाई वाले खंभे की छाया कितना है, 8 मीटर है। तो 1 मीटर छाया के लिए अभी 10 मीटर ऊंचाई का जो खंभा है उसमें 8 मीटर छाया आ रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर छाया के लिए क्या होगा, 10 को 8 भाग करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, 1 मीटर छाया के लिए खंभे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10/8 मीटर। तो इसी प्रकार समान स्थिति है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 12 मीटर छाया के लिए खंभे की लंबाई कितना होना चाहिए, 10/8, क्योंकि ये 1 मीटर का है, गुना 12 का चाहिए तो इसको 12 से गुना करेंगे, है ना। तो आपका 10/8 और ये 12, जब आप इसको सॉल्व करिएगा, है ना। हमने क्या किया है, 4 से पहले किया है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये जो 2 बचा उससे फिर इसको काटे हैं, 2 5 6 10, तो ऊपर 5 तिया 15। यानी कि जिस खंभे का जिस खंभे की छाया की क्या है, ऊंचाई कितना है, 12 मीटर है, उस खंभे का जो एक्चुअल ऊंचाई कितना होगा वो 15 मीटर होगा, ठीक है। यानी कि आपका अतः 12 मीटर छाया के लिए खंभे की लंबाई 15 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर खंभे की लंबाई 15 मीटर है तो उसका छाया कितना होगा, 12 मीटर होगा, ठीक है। तो ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 600 रुपया है तथा बट्टा 10% है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब क्या था कि एक घड़ी को 360 रुपया में बेच दिया, ठीक है। लेकिन बेचने से पहले क्या किया था, उसमें 10% घटा के बेचा था। क्यों, क्योंकि जो 10% बट्टा है उसमें है, यानी कि कोई घड़ी है उसमें 10% बट्टा था, उस भट्टे को बट्टे यानी कि छूट, ठीक है। अब इससे पहले जो वीडियो था उसमें भी इस प्रकार से बट्टा वाला एक क्वेश्चन था, उसमें भी मैं समझाया था, ठीक है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसमें जो हमको छूट मिलता है, ठीक है, जो ऑफ रहता है वो क्या होता है, बट्टा कहलाता है। यानी कि एक घड़ी था, अब उसमें 10% बट्टा था, उस 10% को हटाने के बाद कितना में बेच दिया, 360 रुपया में। तो क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य, यानी कि उस पर जो लिखा था, ठीक है, जो बट्टा से पहले जो उसका मूल्य था उस घड़ी का वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को पता नहीं था कि बट्टा से पहले क्या था, इसके लिए हम मानते हैं, माना कि अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपया था, ठीक है। 100 रुपया उसका अंकित मूल्य था, चूँकि 10% बट्टा के बाद विक्रय मूल्य कितना है, 360 रुपया है, ठीक है ना। यानी कि जो पहले मूल्य था उसमें से 10% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 360 रुपया बचेगा। यानी कि ये जो आपका अंकित मूल्य था उसका ये 90% है, क्योंकि हम 10% पहले घटा चुके हैं। अतः अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य का 90% 360 रुपया होगा, ठीक है। और अंकित मूल्य हम लोग किसको माने हैं, एक्स को माने हैं। इसके लिए क्या होगा, एक्स गुना 90, ठीक है, प्रतिशत है तो उसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, बट्टा 100 हो जाएगा, बराबर
360 रुपया। ठीक है, अब 90 इसको सॉल्व करते हैं। 90 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 90x होगा, है ना, 90x होगा और बराबर क्या होगा, ये 360 से 100 को गुना करेंगे, ये तिरछा गुना हो जाएगा। 90x बराबर 360 गुना x, इसमें आप x निकालेंगे। ठीक है, x निकालेंगे तो कितना होगा, ये 400 निकलेगा, यानी कि अंकित मूल्य कितना था, 400 था। ठीक है, अब 400 का 10% कितना होगा, 400 का 10% एक हटा दीजिए, 40 रुपया होगा। अब 40 रुपया अगर घटा देंगे तो 360 बचेगा, था ना 90%। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में हम लोग को क्या बोल रहा है, एक्स का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है तो ये जो आकृति आपका दिया हुआ है ये है एक त्रिभुज। ठीक है, अब इस त्रिभुज का जो ये बाहर का कोण है ये एक्स है, ये 40 है और ये 120 है। अब हमको इसमें एक्स का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, हम जान चुके हैं, हम पढ़े, अगर आपने भी अगर 8 क्लास का मैथ पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण यानी कि बाहर के बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसीलिए क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 360 डिग्री होगा। यानी कि x + 40 + 120 तो क्या होगा, ये 360 होगा। ये x 120 और 40 के जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 160 प्लस बराबर 360। x निकालेंगे 200 डिग्री निकलेगा। ठीक है, ये x का मान आपका 200 डिग्री निकला, ये आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि किसी भी सरल रेखा के एक तरफ बने कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन आपका यहाँ पे 200 आ रहा है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार से होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई भी दूसरा क्वेश्चन देता है तो आप तीनों को जोड़ेंगे बाहर को तो कितना होगा, वो 360 के बराबर होगा। और जो आप नहीं दिया हुआ है उसको इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने नोट में लिख दिया है, चूँकि किसी सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए यह असंभव है। यानी कि इसी एक तरफ जो बना कोण है ये 200 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये अभी क्या करते हैं, ये 7 मिनट लंबा हो चुका है वीडियो, 7-8 मिनट होने वाला है। तो अभी इसका भाग 3 बनाएंगे इस क्वेश्चन पेपर का, और उस पर मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसका आपका आगे का सॉल्यूशन मिल सके। और ऐसा ही और भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।